एक बार 3 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। सजा काफी लंबी थी, इसीलिए उन तीनों को बोला जाता है कि वह अपना टाइम पास करने के लिए कोई भी एक चीज अपने साथ जेल में लेके जा सकते हैं। इसीलिए पहला बंदा अपने साथ बहुत सारी बुक्स लेके जाता है, दूसरा बंदा पेंटिंग का सामान लेके जाता है और तीसरा बंदा लेके जाता है बहुत सारी सिगरेट्स। जब उनकी सजा के 10 साल पूरे हो जाते हैं तो जेलर उनसे मिलने आता है और उनसे पूछता है कि वो लोग जेल से बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे। इस पर पहला बंदा बोलता है, सर मैंने जेल में 10 साल तक बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। अब मैं बाहर जाकर अपनी डिग्री लूंगा और टीचर बनूंगा। दूसरा बंदा बोलता है, सर मैंने 10 साल तक पेंटिंग की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मैं तो अब पेंटर ही बनूंगा बाहर जाके। इसके बाद जब जेलर तीसरे बंदे के पास जाता है तो देखता है कि उसकी सारी सिगरेट्स ऐसे के ऐसे ही रखी हुई हैं। यह देखकर जेलर उससे बोलता है कि भाई जब पीनी ही नहीं थी तो मंगाई क्यों थी? सर मंगाई तो पीने के लिए ही थी, पर ये भूल गया था कि इनको जलाने के लिए लाइटर भी चाहिए होता है। एक बार एक लालची सेठ की सोने की अशर्फियों से भरी पोटली कहीं गिर जाती है, तो वो सब जगह ऐलान करवा देता है कि जो कोई उसकी पोटली ढूंढ कर लाएगा वह उसको सोने की 10 अशर्फियां देगा। किस्मत से धनिया को वो पोटली मिल जाती है, तो धनिया तुरंत पोटली को लेकर सेठ के पास पहुंच जाता है और अपना इनाम मांगता है। पोटली हाथ में आते ही सेठ के तो तेवर बदल जाते हैं और वो बोलता है, अरे धनिया, जब ये पोटली गिरी थी ना, इसमें 20 अशरफियां थी सोने की और अब इसमें सिर्फ 10 हैं। इसका मतलब है तूने अपनी 10 अशरफियां तो पहले ही निकालनी हैं। चल भाग यहाँ से। सेठ जैसे ही धनिया को भगाता है, धनिया सीधा जाता है बादशाह अकबर के दरबार में और बादशाह को सारी कहानी सुना देता है। इसके बाद सेठ को भी दरबार में हाजिर किया जाता है और तब बादशाह अकबर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारी पोटली में पक्का 20 अशरफियां ही थी? 20 ही थी महाराज, लेकिन इस पोटली में तो सिर्फ 10 हैं। इसका मतलब ये पोटली तुम्हारी नहीं किसी और की है, और क्योंकि ये पोटली धनिया ने ढूंढी थी इसीलिए इसकी सारी अशर्फियां धनिया को मिलेंगी और तुमको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। सेठ को